गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या चौक से। जैसा कि आप सबको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने अकबर बीरबल की एक स्टोरी पढ़ रहे थे जिसका नाम था जैसा सवाल वैसा जवाब। आधी स्टोरी हमने पढ़ ली थी, जिसे हम जल्दी से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर उसके आगे का पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा कि अकबर क्या था। अकबर क्या होता है? एक राजा होता है और बीरबल उसका मंत्री होता है। बीरबल जो होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है और इसी बुद्धिमानी की वजह से अकबर उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एक जो उनका ख़ास दरबारी होता है वो बीरबल से चिढ़ता है, जलता है थोड़ा। वो सोचता है कि बीरबल तो इतना बुद्धिमान नहीं है, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। ठीक है, तो वो इसके लिए उसे मूर्ख साबित करने के लिए क्या करता है, एक योजना बनाता है। तो ये योजना बनाता है वह कहता है अकबर से कि आप तो बीरबल को बहुत बुद्धिमान समझते हो, अगर वो इतना बुद्धिमान है तो मैं आपको 3 प्रश्न देता हूँ, आप उससे पूछें और अगर वो सही सही उत्तर देता है तो मैं मान लूँगा कि वो बुद्धिमान है, और अगर नहीं देता है तो वह बुद्धिमान नहीं है। अकबर उसकी बात मान जाते हैं और बीरबल को बुलाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जब वो बीरबल को बुलाते हैं तो अकबर बीरबल को बुलाकर क्या बोलते हैं कि बीरबल, जो ख्वाजा साहब हैं वो तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? इस पे बीरबल कहता है, जहाँ पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। तो आगे पढ़ते हैं। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तो पहले इतना समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा था कि संसार का केंद्र कहाँ है। केंद्र का मतलब होता है जैसे कि आप सर्कल खींचते हो, गोल बनाते हो, बीच में आप खड़े होके और चारों तरफ चौक से गोल बना लो, तो आप जहाँ पर खड़े हो वो क्या है? सेंटर है। सेंटर है मीन्स केंद्र है। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि ये संसार तो क्या है, बहुत बड़ा है, और कहते हैं ना संसार गोल है, तो गोल है तो उसका केंद्र कहाँ है, मतलब बीचों बीच वाला पॉइंट कहाँ है। तो इस पे बीरबल एक क्या करते हैं, ज़मीन पर छड़ी गाड़ देते हैं और कहते हैं यही स्थान क्या है, चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप खुद ही जाकर नाप लें, ठीक है, और यह साबित कर दें कि मेरी बात गलत है। अब अकबर ने उनसे दूसरा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न क्या था कि आकाश में कितने तारे हैं? आपने भी शायद सोचा होगा कि आकाश में कितने तारे हैं। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाया और कहा कि इस भेड़ के जितने भी बाल हैं उतने क्या हैं, तारे हैं। भेड़ तो आपने देखा ही होगा, है ना, कि उसके बाल कैसे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पतले होते हैं, जैसे गिना जाना क्या होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो कहते हैं कि जितने इसमें क्या है बाल हैं उतने ही तारे आसमान में होंगे, क्योंकि आसमान में आपने तारे कभी गिन के देखा होगा तो कभी हम गिन नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे अनगिनत तारे हैं। फिर क्या होता है कि अकबर तीसरा सवाल करते हैं और कहते हैं कि संसार की आबादी कितनी है? इस पे बीरबल क्या बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन। बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, ठीक है। तो देखिए, हाँ, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया था, है ना। अब तीसरा प्रश्न क्या पूछते हैं अकबर कि संसार की आबादी कितनी है? आबादी मीन्स जनसंख्या, कि संसार में कितने लोग हैं? तो बीरबल ने कहा, जहाँ पना मीन्स राजा।
संसार की आबादी मतलब जो संसार के लोग हैं वो पल पल घटती बढ़ती रहती है। जनसंख्या कैसे घटती बढ़ती रहती है? क्योंकि कोई मरता है तो कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई मर रहा है कोई बच्चा जन्म ले रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? घटना बढ़ना लगा ही रहता है। तो अगर सभी लोगों को एक जगह पर बुलाया जाए तभी आपको गिनकर संख्या बताई जा सकती है। तो बादशाह जब ये तीनों उत्तर सुनते हैं तो वह क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं कि बीरबल ने सही सही उत्तर दिए हैं। लेकिन ख्वाजा साहब जो होते हैं उनको क्या लगता है कि उनकी तो योजना क्या हो रही थी? विफल हो रही थी। इसलिए वो नाक भौं से कूदने लगते हैं। नाक भौं से कूदना मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था, गुस्सा आ रहा था। ऐसे वो कहते हैं कि ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। वो बीरबल को कहते हैं कि तुमने उत्तर सही नहीं दिया है, ऐसे गोलमोल जवाब थोड़ी होते हैं। तो इस पे बीरबल कहते हैं कि अगर पहले आप मेरे जवाबों को गलत साबित कर दीजिए तब आगे बढ़िए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, बीरबल कहता है कि ठीक है, अगर मैंने सही जवाब नहीं दिए हैं तो आप मेरे जवाबों को गलत साबित कर दीजिए, आप सही जवाब दे दीजिए। तो इस पर फिर ख्वाजा साहब कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये होती है क्या? चतुराई। जैसा कि आपको कहानी पढ़ के भी पता चल गया होगा कि बीरबल कितना बुद्धिमान था और चतुर भी था। ठीक है, तो आज आप सब ये पूरा चैप्टर रीड करें और आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी तक का जो भी वर्क है चैप्टर 1 और ये चैप्टर 2 में तो कुछ नहीं करना है अभी आपको, सिर्फ रीडिंग करनी है। और चैप्टर 1 की जो मैंने कविता पढ़ाई हुई है मन के भोले भाले बादल, उस पर पूरा कविताओं की व्याख्या, शब्दार्थ और पूरी एक्सरसाइज ये कंप्लीट करके आपको आज कल सुबह तक चेक कराने हैं। थैंक यू।